व्हाट इज अ प्रोफेशन और फीचर्स ऑफ प्रोफेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कैसे लिखना है एग्जाम में, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट में जो मैंने स्टोरी बनाई है जिससे आपके 11 के 11 पॉइंट्स 11 सेकंड के अंदर लर्न हो जाएंगे, ये आपको डॉक्टर का नाम का जो स्टोरी बनाया उससे आप लर्न कर सकते हो, जो वीडियो के एंड में दिया हुआ है। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग प्लेलिस्ट है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, 11th 12th, बीबीए, बीबीएम, ऐसे अलग अलग 20 प्लेलिस्ट मिलेगा। आपको जो सब्जेक्ट और वीडियो चाहिए वो आप लिंक को क्लिक करोगे तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले ये 4 से 5 मार्क का आएगा, 10 मार्क का एक्सपेक्टेड नहीं है। व्हाट इज अ प्रोफेशन, और जैसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पहले आप ये ड्रॉ करोगे। ये प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, साफ दिखता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे। आपका आंसर ABCD फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, ए लिखोगे, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेशन। अभी मॉडर्न टाइम्स में प्रोफेशन हैज अचीव्ड ट्रिमेंडस इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। जैसे कि इंडिया में 2,40,000 2.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कुछ साल पहले तो मुश्किल से 2 लाख था, अभी फटाफट एक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर्स। कोविड के बाद तो गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स भी जो जो ट्रीट एजुकेशनल जो है इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल, MBBS बनने के लिए वो भी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि डॉक्टर्स इंडिया में कम पड़ रहे हैं। तो प्रोफेशन का इंपॉर्टेंस वक्त के साथ साथ बहुत बढ़ रहा है। और डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, इन्हीं आजकल तो प्रोफेशनल सर्विसेज, टैटू वाले भी उतर गए मार्केट में। आजकल तो बोलते हैं ना, हर चीज में आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मतलब इंटीरियर डिजाइनर, इतना कारपेंटर भी सब प्रोफेशनल है। आजकल आपको बाल का भी करवाना है तो प्रोफेशनल सब मिल जाएंगे, ठीक है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्रोफेशन क्या होता है। एक ऐसा पर्सनल सर्विस जो कि स्पेशल या एक्सपर्ट नेचर का हो, बट उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस लगेगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकल नॉलेज, पर्सनल स्किल और एक्सपीरियंस, ये तीनों का मिश्रण है। और जो आदमी जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको एडवाइस कर रहा है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रोफेशनल बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट, लॉयर, डॉक्टर। आजकल कायरोप्रैक्टिक, वो हड्डी का इधर उधर करता है ना, ये बहुत फेमस हो रहा है, भविष्य में बहुत आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि बच्चे लोग मोबाइल में सर नीचे करते रहते हैं, ठीक है ना। लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा ढीला हो गया कोविड की वजह से, तो कायरोप्रैक्टिक प्रोफेशन बहुत फास्ट आगे बढ़ेगा। आप लोग को पता नहीं होगा, नर्सिंग और फिजियोथेरेपी भी बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, ठीक है। और फिर नासिक में 1300 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसमें से 300 प्रैक्टिसिंग है, बाकी 1000 जॉब करते हैं। भारत में 2,50,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, अभी तो संख्या बढ़ रहा है इसका। ये आप ABC लिखोगे और D आपका होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो नेचर या तो फीचर्स, ठीक है। अभी क्या करोगे आप, इसके पॉइंट्स है, एक एक करके आप वो पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है ना। मैंने ये पॉइंट्स दिए, आप इसकी मदद से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। प्रोफेशन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे कमाने का एक्टिविटी है, क्योंकि प्रोफेशनल जब एडवाइस करता है तो चार्जेस लेता है फीस के तौर पर, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशन क्या है, टू गिव प्रोफेशनल सर्विस टू द क्लाइंट्स, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, आर्किटेक्ट, है ना, इंटीरियर डिजाइनर्स, ये सब प्रोफेशनल है। जो ऑब्जेक्टिव इनका इज टू गिव प्रोफेशनल सर्विसेज टू द क्लाइंट्स। रिटर्न्स के तौर पर उसको क्या मिलेगा, प्रोफेशनल फीस मिलेगा। नेचर ऑफ वर्क क्या है, नेचर ऑफ वर्क पर्सनल सर्विस, जैसे कि ब्यूटी पार्लर वाले हैं, पर्सनल वर्क ऑफ अ स्पेशल नेचर, जो हर कोई नहीं कर सकता, और हर कोई नहीं कर सकता तो इसलिए चार्जेस ज्यादा रहते हैं इनके। क्वालिफिकेशन तो लगेगा, डॉक्टर के लिए MBBS, आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए BMS, होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए BHMS, CA बनना है तो ICAI का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का एग्जाम CA पास करना पड़ेगा। वकील बनना है तो LLB, है ना। तो ये सब क्वालिफिकेशन लगेगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है, इसके बिना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा नहीं। जैसे ही आप MBBS बन जाते हो तो एक भारत में डॉक्टर्स का एक हेड संस्था है जिसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये प्रोफेशनल बॉडी है जो रेगुलेट करता है प्रोफेशन, जैसे कि CA का जो प्रोफेशनल बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI,
वो गवर्न करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बताता है आपका प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन क्या है। सीए कैसे बनोगे, सीए फाउंडेशन रहेगा, फिर आईपीसीसी रहेगा, फाइनल रहेगा, 3 साल का आर्टिकलशिप रहेगा, है ना। ये सब प्रोफेशनल बॉडी रेगुलेट करता है। एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, सिलेबस बदलना, है ना। तो ये प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करना जो कि एंड में आएगा। रिस्क एज कंपेयर टू बिजनेस, प्रोफेशनल का रिस्क कम है क्योंकि उसको स्टॉक जमा नहीं करना पड़ेगा जो बिजनेसमैन को। एक छोटा सा ऑफिस, टेबल, कंप्यूटर हो गया, एडवाइस शुरू, क्योंकि इसके पास दिमागी नॉलेज है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू स्टॉक जो कि बिजनेसमैन को लगता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर सर्जन है, तुम जा रहे हो, सर्जन की आज तबीयत ठीक नहीं, तो सर्जरी पोस्टपोन हो जाएगा। दूसरा सर्जन को कुछ पता नहीं है, एक्सरे वैक्सरे देखा नहीं है उसने, रिपोर्ट, तो दूसरा एक झटके में दूसरा डॉक्टर कैसे करेगा सर्जरी, उसको तो समय लगता है। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। कैपिटल, बिजनेस के कंपैरिजन में कैपिटल काफी कम है क्योंकि बिजनेस को स्टॉक जगह सब लेना पड़ता है। प्रोफेशनल को तो क्या, एक छोटा सा ऑफिस, टेबल और कंप्यूटर, हो गया काम शुरू उसका, है ना। तो कैपिटल एज कंपेयर टू बिजनेस प्रोफेशनल को कम है। कोड ऑफ कंडक्ट तो रहता ही है, जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने विजिटिंग कार्ड में सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखेगा, इनकम टैक्स स्पेशलिस्ट नहीं लिख सकता, ये कायदे हैं। एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता। और फॉर एग्जांपल मिस्टर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मिस्टर बी, तुम मिस्टर ए छोड़कर मिस्टर बी के पास जाओगे तो मिस्टर बी बोलेगा कि मिस्टर ए से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाओ तभी मैं काम लूंगा। ये सब कायदे हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेंगे। कायदे मतलब कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। समझ में आया 11 पॉइंट्स। तो ये 11 के 11 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है जिसके मदद से आपके ये सारे पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। वैसे मेरे स्टूडेंट ने गाइड किया है। सोचो एक स्टूडेंट रहता है जिसको, जिसके हाथ में इकोनॉमिक्स की बुक है, वो बाजू में कर देता है। इकोनॉमिक्स की बुक मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो बाजू में करता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव रहता है डॉक्टर बनना। डॉक्टर बन के वो रिटर्न्स के तौर पर बहुत सारा फीस कमाना चाहता है। अच्छा, अब वो पढ़ाई शुरू करता है नेचर के हिसाब से, कुदरत के हिसाब से। सवेरे 4 बजे उठता है और पढ़ाई शुरू करता है। अब वो मेहनत करता है, डॉक्टर बन जाता है, एमबीबीएस बन जाता है। अब उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन हासिल करता है, मतलब 4 बजे उठ के मेहनत करता है तो क्वालिफिकेशन हासिल करता है एमबीबीएस। क्वालिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है वो किसके पास? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि प्रोफेशनल बॉडी है, उसके पास रेगुलेशन के लिए जाता है। उसके बाद पर अब वो, उसको मिल जाता है सर्टिफिकेट। अब वो क्या करता है? जॉब करता है। पर जॉब करता है तो उसमें रिस्क रहता है, तो वो जॉब छोड़ के ट्रांसफर करा लेता है, मतलब वो खुद का क्लिनिक खोलता है और उसमें कैपिटल डालता है 10 लाख रुपया। लेकिन क्लिनिक में गर्दी हो जाती है कोविड पेशेंट्स की, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है कि जो भी मास्क पहने वही अंदर आ सकता है। याद है? समझ में आया? तो इसका जो पिछला था फीचर्स ऑफ बिजनेस, जो पिछले वीडियो में है हमारे प्लेलिस्ट में, इसमें उसमें 15 पॉइंट्स थे, थोड़ा बड़ा था। ये 11 पॉइंट्स है। वापस एक बार रिवाइज करते हैं। एक लड़का रहता है, उसके पास इकोनॉमिक्स की बुक रहती है, वो बाजू में करता है क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना रहता है। डॉक्टर बन के वो रिटर्न में बहुत सारा फीस कमाना चाहता है। नेचर के हिसाब से वो सवेरे 4 बजे उठता है, पढ़ाई को मेहनत करता है, तो एमबीबीएस का क्वालिफिकेशन हासिल करता है। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो जाता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि एक प्रोफेशनल बॉडी है। अब वो जॉब शुरू करता है सिविल हॉस्पिटल में, बट उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है क्योंकि बहुत सारे कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं। तो वो ट्रांसफर करा लेता है, मतलब खुद का क्लिनिक खोलता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब जॉब से क्लिनिक खोलता है। 10 लाख रुपए का कैपिटल लगता है, बट बहुत कोविड पेशेंट्स की गर्दी होने लगती है, तो बाहर वो चिपकाता है एक कोड ऑफ कंडक्ट की भाई जो मास्क पहने वही आ सकता है। तो अब ये 11 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैं आपके लिए काम करूंगा। आपको ये इसके नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, जो आप इसका प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये प्रोफेशन है। आप एबीसी जो पॉइंट्स है जो मैंने इधर बनाए हैं पिछले, इसमें आप इसका यूज कर सकते हो। ये जो एबीसी पॉइंट, तो एबीसी और आपका डी बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। और आप नोट्स जो है ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपका नोट्स भी बन जाएगा। 1 2 3 4 5 है ना, ये ऐसे 12 पॉइंट्स है। ये रहा आपका 5 पॉइंट, और फिर आगे के में 6 से 11 6 से 12 नॉन ट्रांसफरेबिलिटी डाल देना कि वो ट्रांसफर नहीं हो सकता इंटरेस्ट। तो आपके सारे के सारे पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना, और डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे वीडियोस चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन दिए हुए हैं। दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियोस हैं, आप जो देखना चाहो जरूर देखना। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई अच्छी तरीके से करना बेटा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।